नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है करियर मंत्र। अपने इस प्रोग्राम में हम करियर से जुड़े हर मुद्दे को शामिल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके। और आज का हमारा विषय है फैशन इंडस्ट्री, लोगों को खूबसूरत बनाने का, बनने का जुनून अगर आप में है तो फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र आपका कर रहा है इंतजार। इस फील्ड में करियर बनाने से जुड़ा कोई भी अगर सवाल आपके जहन में है तो हमारे एक्सपर्ट से फोन करके आप कॉल के जरिए पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन की प्रोफेसर रेखा दर। स्वागत करते हैं रेखा जी आपका। नमस्कार। जो पिछले 21 वर्षों से फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। शुरू करते हैं। अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर घुमाइए और जानिए अपनी हर समस्या का समाधान। तो फ्लैश हो रहा है हमारा नंबर 0120251151 करियर गाइडलाइंस के लिए कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं रेखा जी, उनसे आप जान भी सकते हैं। अपने सवाल का जवाब उनके पास है, वो इंतजार कर रही हैं। आप अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, करियर ओरिएंटेड या फिर फैशन ओरिएंटेड। तो फैशन के इस दौर में अगर आप ही फैशन स्टेटमेंट बनाने वाले बन जाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको किताबें उलझन लगती हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ खास करने का हौसला रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो अवसरों की कमी नहीं है। आइए डालते हैं एक नजर फैशन इंडस्ट्री में करियर पर। फैशन ऐसी दुनिया है जहां कभी शाम ढलती नहीं है, इसलिए फैशन को लेकर युवाओं में पैशन है। दिल्ली फैशन वीक, पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर कैटवॉक करती मॉडल्स और हर डिजाइन पर तालियों की बरसात। यही डिजाइनर की सफलता की कहानी बयां करता है। भारतीय फैशन की दुनिया से निकलकर ऋतु बेदी, मनीष मल्होत्रा, रोहित बाल जैसे तमाम डिजाइनर फैशन की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और पर्ल के अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जहां से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया जा सकता है। फैशन डिजाइनिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए किसी भी कोर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 3 भागों में बटा है: गारमेंट डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसरीज या ज्वेलरी डिजाइनिंग। इसके अलावा फैशन बिजनेस मैनेजमेंट, फैशन रिटेल मैनेजमेंट, फैशन मार्केटिंग और डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। इन सभी कोर्सेज में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए यहाँ मौकों की कमी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग का जॉब काफी चकाचौंध भरा होता है। यहाँ हमेशा कुछ नया करने की चुनौती होती है। इस समय फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में गारमेंट और एक्सेसरीज डिजाइनर की काफी डिमांड है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद फैशन हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। यहाँ आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फैशन मीडिया, क्वालिटी कंट्रोल, फैशन एक्सेसरीज डिजाइन और ब्रांड प्रमोशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, टेक्निकल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्शन पैटर्न मेकर, फैशन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। फैशन के इस दौर में अगर आप ही फैशन स्टेटमेंट बनाने वाले बन जाएं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको किताबें उलझन लगती हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ खास करने का हौसला रखते हैं, तो अवसरों की कमी नहीं है। बस मन में विश्वास रखिए, क्या पता सफलता का रास्ता तय करते करते आप दुनिया के सबसे बड़े फैशन शोज तक पहुंच जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए, तो ये तमाम सवालात हैं जो अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं। रेखा जी मौजूद हैं स्टूडियो में। स्वागत है एक बार फिर से आपका। जानना चाहेंगे, जो बच्चे, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ्स हैं, उनके सामने बहुत करियर को लेकर चुनौती होती है कि वो करें तो क्या करें। अगर जो लोग फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? आजकल की दुनिया बदल गई है और हमारे अब ये जो यूथ है वो ये नहीं, पुराना ज़माना नहीं रहा जिसमें कि आपको सिर्फ एक डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। अगर आप कुछ अलग और हटके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि मैं कोई नई चीज़ दुनिया में लाके दिखा सकता हूँ, तो आप कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं। क्रिएटिविटी चाहिए, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो या एक्सेसरीज में हो। हमारे मार्केट में अब आप देखेंगे कि हर रोज नई चीजें आ रही हैं। मोबाइल फोन भी आप रोज बदल देते हैं। बिल्कुल। तो आप वो कौन करता है? ये डिजाइनर्स हैं जो कि सोचते हैं। और अगर आप ध्यान से सोचें और थोड़ा पीछे जाएं तो हमारी दुनिया में अगर कोई बदलाव आया है वो डिजाइन की वजह से आया है। बिल्कुल। और नई नई चीजें बनने से आया है। इसी तरीके से अब हम हर रोज एक नई चीज चाहते हैं, नई करने की चाहत। बिल्कुल। आप बाजार जाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि क्या नया है, मैं दूसरे से हटके कुछ पहनूं। तो उस जद्दोजहद में और उस डिजायर में बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया, फैशन की दुनिया में जुड़े हुए हैं। और इसके लिए बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें कि जो मिलके काम करते हैं। एक एरिया है जो कि डिजाइन क्रिएट करता है। हाँ। उसमें रंग होते हैं, उसमें शेप्स होती हैं, उसके बाद में उसको देखना होता है कि ये किस सीजन के लिए है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट सीजनल बनाते हैं। अगर हम कपड़ों को ले ले, जूतों को ले ले, वो सब ऐड करने के बाद आप उसमें देखते हैं कि किस फिट के लिए है, मैं किसको बेचूं इसको। आप हर कपड़ा हर एक एज ग्रुप और हर एक पैसे के वर्ग का इंसान नहीं खरीद सकता। तो आपको मार्केट फिजिबिलिटी देखनी होती है और उसके हिसाब से फिर आप अपनी डिजाइन लाइन करते हैं, उसको देखते हैं मैं कहाँ बेचूं और बहुत कैसे सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक इम्पोर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स के लिए, जो यंगिस्तान है हमारी, वो देख रही है, तो उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है? करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अधिक हैं, क्योंकि आप देखिए कि जैसे मैं बता रही थी आपको कि ये डिजाइन, अगर हम डिजाइन की बात करते हैं, ये सिर्फ क्लोथिंग के लिए रिलेटेड नहीं है, इसमें हर चीज के लिए रिलेशन है। आप अपने दिल में सोचिए और देखिए, अगर मेरे में इच्छा है कि मैं एक कुछ नया बनाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, कि कपड़ों की तरफ है या कोई डिजाइन की तरफ, कोई प्रोडक्ट की तरफ है, तो आप अपने को समझिए। और अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको देते हैं इस तरह की तालीम कि आप उसमें जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि फॉरेन से कैसे फॉरेन में कैसे लोग पढ़ते हैं। और एक और अच्छी बात हो रही है इंडिया में कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपने से आगे निकलकर फैशन और इस तरह की और क्रिएटिविटी करने की चाह हिंदुस्तान में आ गई। बिल्कुल। हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन किया होता है। वो जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम अब फैशन कॉलेज में क्यों आना चाहते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वो कहते हैं कि हम जो हमने इंजीनियरिंग करी वो हमारे माँ बाप की मर्जी थी। फिर हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे को लगा कि नहीं, हम फैशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, और फिर वो फैशन सीखने लगते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। डिजाइनर ही नहीं, फैशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी, क्योंकि फैशन का एक और एरिया है, आप डिजाइन करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो मार्केटिंग, बिजनेस और फैशन, डिजाइन करना साथ साथ चलता है। तो ये एक तमन्ना जो आपकी है वो सब पूरी हो जाती है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव हों, थोड़ा सा आप हटके हों, आपको कोई थोड़ा डिफरेंट करने की चाह हो, में एक जुनून हो, एक जज्बा हो कुछ अलग दुनिया से हटके करने की। बिल्कुल। चलिए, ये तो करियर ओरिएंटेड हो गया कि आपने बता दिया कि बहुत सारे अवसर हैं और इसमें यंगिस्तान बिल्कुल उनका स्वागत है। बिल्कुल। एक और अहम सवाल उनके लिए, उनके हिसाब से, अगर उनको इस फील्ड में आना हो तो कहाँ से वो जो है एंट्री लें, एंट्री कैसे होती है? देखिए, अब आप देखेंगे कि अब सिलेबस हमारा चेंज हो रहा है। स्कूल में भी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स हो रहे हैं। कब के बाद ये अप्लाई कर सकते हैं? और के बाद? हाँ। और अब अगर ग्रेजुएशन के लिए
आप जाना चाहते हैं फैशन डिजाइन के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो आप 12वीं पास करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप 2 तरह के टेस्ट होते हैं। अगर आप फैशन बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, विनीत, उनका स्वागत करते हैं। बताइए विनीत, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? एक्सपर्ट हमारे साथ रेखा जी हैं, आप बताइए। मैं सर रेखा जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर ने अभी साल 12th किया सीबीएसई बोर्ड से, तो उसका फैशन डिजाइनिंग में जाने का मन है, तो उसको मुझे कहाँ एडमिशन दिलवाना चाहिए और इसमें करियर क्या है? बताइए मैम। हाँ जी, विनीत जी, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पालम पे। अच्छा, दिल्ली में आप देखेंगे, अगर आपको अभी तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस उनमें एडमिशन क्लोज हो गया है फॉर आफ्टर 12, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं। आप पर्ल एकेडमी में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको अगर उनके पास कुछ सीट्स बची हों, क्योंकि हम देखते हैं, हमारा ये रहा है तजुर्बा की बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत खुशी होती है कि वो फैशन डिजाइनिंग करते हैं। और जहाँ परेशानी हो, जहाँ वहाँ पर मैं आप खुद हैं वहाँ पर हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। चलिए, इसी तरह से हमारा एक सेंटर नोएडा में भी है, क्योंकि देखते हुए कि बहुत सारे बच्चे फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो हमने एक नोएडा में सेंटर खोला है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से उम्मीद है और कॉलर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉल करते रहें और जो भी उनके जहन में चल रहा है सवाल वो पूछते रहें। एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं। इस बीच हम रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये सिलसिला, ये सफर आगे भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम आज करियर पर लेकर आए हैं और करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज करियर मंत्रा में हम फैशन टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट रेखा दर हमारे साथ हैं और जो पर्ल एकेडमी में प्रोफेसर हैं। तो आपका भी स्वागत है। अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है और पूछ सकते हैं अपने सवाल को। जानना चाहेंगे मैम, मॉडल की बात कर लेते हैं। हाँ जी, मॉडल की बात कर लेते हैं, फैशन से रिलेटेड। मॉडल्स के लिए कितनी चुनौती होती है, कितने चैलेंजेस हैं, और एक सफल मॉडल बनने के लिए ये जानेंगे हम थोड़ी देर के बाद। इसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत करते हैं। ज्योति इनका नाम है, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। जी ज्योति, बताइए। हेलो, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मुझे ये जानना चाहती हूँ कि इसके बाद मेरा फैशन डिजाइनिंग में क्या स्कोप है। मैम, ज्योति, आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग ग्रेजुएशन में किया है, कहाँ से किया है? मैम दिल्ली यहीं से किया है, दिल्ली से ही किया है। अच्छा, आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आप फैशन फील्ड में जाना चाहती हैं। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो कपड़ों के डिजाइन, कपड़ों का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये एक बहुत अहम है पार्ट ऑफ द फैशन डिजाइनिंग। और क्योंकि हर गारमेंट का जो है बेसिस फैब्रिक होता है, और आपने तो बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है। आप हमारे कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में या एमए के कोर्स में आ सकती हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में हम किसी भी फील्ड से ले सकते हैं एक स्टूडेंट को। और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको एनटीयू की डिग्री मिलेगी, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आप फैशन फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो आपका एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 कोर्सेज करने से आप आगे चल सकती हैं, और आप देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। क्या बात है, निश्चित तौर पर। चलिए, एक बार फिर से कम टू द पॉइंट। मॉडल की बात कर रहे थे हम, क्योंकि जहन में मैम चलता है, जब भी हमेशा देखते हैं मॉडल, तो अपने आप कुछ तमन्ना होती है कि काश लड़की हो या फिर लड़का, कि ऐसा फिगर हो हमारा, या ऐसी बॉडी हो हमारी, ऐसे फिजिक हो। लेकिन चैलेंजेस कितने होते हैं, और एक सफल मॉडल बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए यूथ के लिए? देखिए, मॉडलिंग इज अ मीडियम जिसमें कि हम जो भी गारमेंट बनता है उसको शोकेस करते हैं। तो एक हमारे जो जहन में बात आती है जब हम मॉडल को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक फाइन फिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज है जो कि हम अपने दिमाग से अभी नहीं निकाल सकते, जबकि बाहर के देशों में इस बात के लिए काफी चर्चा हो रही है कि क्यों एक ही फिट होना चाहिए।
लेकिन फिर भी अभी तो क्योंकि बदलाव नहीं आया है, तो आपको अपने फिगर का और अपने वॉक का, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिससे कि आप रैंप पे जब चलें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलें। और काफ़ी सारे हैं ऐसे कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे कि आप जाके ट्रेनिंग हम इस सिलसिले को आगे रखेंगे। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अनुजा टोंक राजस्थान से। स्वागत करते हैं अनुजा, बताइए आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या जानना चाहती हैं? सर, मैंने अभी ना 12th अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो किस तरह से मैं इसमें फैशन डिजाइनिंग के बारे में मैं सोच रही हूँ अपना करियर बनाने के लिए, तो क्या अपॉर्चुनिटी, किस तरह से मैं इसमें अपना। आपने कौन सा कोर्स अनुजा कंप्लीट कर रखा है? आर्ट्स में किया हुआ है। और फैशन में जाना चाहती हैं आप? हाँ, तो इसमें कैसे, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, आगे क्या कर सकती हूँ इसमें? हाँ, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जब किसी भी फैशन कॉलेज में जाके अप्लाई करेंगे तो आपके 2 टेस्ट होंगे। एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा और दूसरा आपका डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा, जिसके कि 50% मार्क्स होते हैं। क्योंकि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको आप में एक थोड़ा हुनर होना चाहिए कि आप एक सीधी लाइन बना सके। ये नहीं कि आपको एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनानी है, आप कोई बहुत बड़े पेंटर बन जाएंगे, वो नहीं। जब आप जाएंगे तो आपका जब टेस्ट होएगा उसमें ऑटोमेटिकली जो टीचर्स चेक करती हैं उनको पता चल जाता है कि ये नेचुरली फ्लो कर रहा है इसमें डिज़ाइन का एप्टीट्यूड या नहीं, तो आप उसमें सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और पर्ल एकेडमी का बहुत खूबसूरत कैंपस है जिसको कि अवार्ड भी मिला हुआ है कूकास में। आप जाइए, वहाँ पे आपको करियर काउंसलिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि आप आगे कैसे जा सकती हैं। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक और हमारे साथ कॉलर प्रीति जुड़ी हुई हैं और उनका स्वागत करते हैं। प्रीति, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? सर, मैंने पिछले साल जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ करना चाहती हूँ डिजाइनिंग में, तो उसका क्या स्कोप है और साथ ही कहाँ इंस्टीट्यूट है? अगर दिल्ली में ही मैं करना चाहती हूँ तो मुझे कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से ऑप्ट करना होगा? मैम, हाँ जी, इस समय जो हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लेट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस में उन्होंने दोबारा एडमिशन के लिए एडवर्टाइज किया हुआ है। तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्ट डिज़ाइन में कर सकते हैं। आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइन में कर सकते हैं जो कि क्लोथिंग फोकस्ड होगा। आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वेलरी में कर सकती हैं जिसके लिए आपको पर्ल जयपुर जाना पड़ेगा। और आप अपना डिज़ाइन का आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप फैशन मीडिया मेकअप में कर सकती हैं या कम्युनिकेशन डिज़ाइन में कर सकती हैं। आपके पास बहुत सारे वेन्यूज़ हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे और या किसी और फैशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि फैशन डिज़ाइन के बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगी। चलिए, एक और कॉलर इस बीच जुड़ी हुई हैं, खुशबू जोधपुर से। खुशबू, आप क्या कुछ यहाँ पर जानना चाहती हैं? स्वागत करते हैं। मैंने भी 12th अपना कंप्लीट किया है। मैं इंटरेस्टेड हूँ फैशन डिजाइनिंग में, तो कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे जो फैशन डिजाइनिंग के लिए मैं जा सकती हूँ? बताइए मैम। हाँ जी, जोधपुर में आप हैं तो आप राजस्थान के कॉलेज प्रेफर करेंगे। अगर तो आप कई कॉलेजेस हैं राजस्थान में, आप नेशनल NIFT में जा सकती हैं, आप पर्ल में जा सकती हैं, आप वहाँ पे आर्क एकेडमी भी है, आप जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में कोशिश कर सकती हैं। लेकिन जब आप ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ जाना है तो आप मैं कहूँगी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि वो क्या आपको ऑफर करते हैं और उसके बाद में उनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं और उनका पढ़ाने का क्या तरीका है। कुछ बच्चों से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि किस कॉलेज में मुझे रहना चाहिए। और भी जानना चाहेंगे मैम कि जैसे बच्चों ने पूछा कि यहाँ पर फैशन में दाखिला लेना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट फीस वगैरह के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या अफोर्डेबल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए? हाँ जी, फीस देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो थोड़ी कम होती है और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। और अगर आपको कोई कॉलेज UK की डिग्री दे रहा है तो आपकी फीस थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन उसके आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे लिंगिस्तान कम पैसे में अच्छा डिग्री हासिल करना चाहता है तो कहाँ जाए? हाँ, कम पैसे में आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गया है कि आपको लोन इजीली मिल जाते हैं। हर कॉलेज के साथ एक बैंक का एसोसिएशन है, आपको लोन मिल जाते हैं और हमारी 90% प्लेसमेंट होती है।
मैं 100% नहीं कहूंगी, क्योंकि 10 लोग शायद अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान में लोग सब अपना काम करना चाहते हैं। जैसे ही वो कॉलेज खत्म करते हैं, उनके आइडियाज ऑलरेडी तैयार होते हैं कि अच्छा मैं अपना एक बुटीक खोलूंगा, मैं एक अपनी फैशन डिजाइन शुरू करूंगा। वो लोग इतने ज्यादा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, डिग्री होल्डर बनना एब्सोल्युटली, और डिग्री के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अभी रिसेंटली विल्स लाइफस्टाइल में 2-3 बच्चों का डेब्यू किया एंड दे गॉट द बेस्ट प्राइज, एंड हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। चले, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेहा। स्वागत करते हैं नेहा, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर मुझे कुछ कंफ्यूजन है कोर्सेज को लेकर। अगर मैं बाहर कहीं अप्लाई करती हूँ, यानी अब्रॉड कहीं अप्लाई करती हूँ कोर्स के लिए, तो क्या वो बेटर ऑप्शन है, या मैं इंडिया में ही कुछ करूँ इस फैशन डिजाइनिंग को लेकर? बताएंगे आप मुझे। नेहा, आप यूजी कोर्स की बात कर रहे हैं या पीजी कोर्स की बात कर रही हैं? मैं यूजी कोर्स की बात कर रही हूँ। हाँ जी, बाहर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्योंकि हम लोग बाहर भी जाते हैं और वहाँ पे बाहर भी जाके लेक्चर्स देते हैं। हमारा एसोसिएशन लंदन के साथ रहा है ज़्यादा, और इटली के साथ। मैं देखती हूँ कि बच्चे अगर हमारे देश में पहले थोड़ा कुछ पढ़ ले, उनकी एक फाउंडेशन बन जाए, तो उसके बाद में अगर वो बाहर जाएं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन डिजाइनिंग, क्योंकि उससे उनको काफी हेल्प मिल जाती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना अंडर ग्रेजुएशन हिंदुस्तान में कीजिए, फिर आपको अगर स्पेशलाइजेशन किसी चीज में करनी है तो आप बाहर क्या रुक कर सकती है। चले, चलते चलते मैम एक और जो है इम्पोर्टेंट बिंदु पर फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर जो है वो मॉडल्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुंदर छरहरी काया नजर आ रही है। ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा मॉडल बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि एक अच्छा मॉडल बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज मेरे को ह्यूमन राइट वायलेशन के अंडर पकड़ा भी जा सकता है। एक अच्छा मॉडल बनने के लिए हम खुद देखते हैं कि एक अच्छी फिगर होनी चाहिए, एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, और अक्सर देखा गया है कि हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। छोटी हाइट वाले मॉडल हमने कम ही देखे हैं, और अपने में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। आप मॉडल बने, डाइटिंग जरूरी है। डाइटिंग जरूरी है, क्योंकि आपको भी कोई अगर मोटा मॉडल दिखेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक हमारे दिमाग में, ये मॉडल्स अगर आर्मी अगर ज्वाइन करना चाहे तो अंडरवेट हो जाएंगे। बिल्कुल अंडरवेट हो जाएंगे। ये हमने अपने आप को एक तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि एक मॉडल है तो वो दुबला पतला लंबा होना चाहिए, तो वो प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होगी तो अपने आप बदलाव आएगा। चलिए मैम, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और बच्चों को गाइड किया और सारी करियर ओरिएंटेड जो बातें कही और फैशन से रिलेटेड जो आपने टिप्स दी, उसका हम उम्मीद करते हैं कि यूथ्स ने भरपूर उपयोग जो है वो करेंगे और किया भी होगा। चलिए, इस पेशकश में बहरहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, खबरों की रफ्तार आगे भी जारी है। नमस्कार। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हम जो है लेकर आएंगे खास पेशकश हुकुम सा, तो बने रहिए आप। तो प्रेस फोटोग्राफर अगर अधिकृत उनको दिया गया है तो वो सब तक आ सकते हैं, लेकिन वोटिंग